हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे ग्रेविटेशनल चैप्टर, फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ठीक, इससे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वर्क एनर्जी एंड पावर इन तीन टॉपिक्स को मिलाकर के एक चैप्टर में हमने कंप्लीट किया था इसको। ठीक, तो इसका हम लोग थ्योरी वीडियो और न्यूमेरिकल तीन सबको देख चुके थे। ठीक, क्लियर हो चुका था वो चैप्टर मेरा पूर्ण रूप से। ठीक, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर को। किस चैप्टर को? ग्रेविटेशन चैप्टर को। ठीक, ग्रेविटेशन चैप्टर मीन्स ग्रेविटेशन कहेंगे किसको, यानी गुरुत्वाकर्षण कहेंगे किसको, है ना। पहला क्वेश्चन ये आता है मेरा। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ये हो गया क्या कि हमारे ब्रह्मांड में हर एक वस्तु एक दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे ब्रह्मांड में क्या होता है, हर एक पिंड जो है एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। जिस आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे ही हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। या ब्रह्मांड में हर एक पिंड अपने और एक दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है। ठीक, जिस आकर्षण बल से आकर्षित करती है उसे हम लोग कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, इस गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है यह एक बहुत ही महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन, किसने? न्यूटन ने दिया था, सर आइजक न्यूटन ने दिया था। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे इसको। अगर हम लोग डिफिनेशन में लिखना चाहे तो लिखते हैं ब्रह्मांड में हर एक पिंड एक दूसरे को जिस आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ब्रह्मांड में हर एक पिंड एक दूसरे को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। क्लियर है यहाँ तक? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। जब गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया तो हम लोग देखते हैं न्यूटन ने जिस नियम को दिया उसके थ्रू में एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला को देखते हैं हम लोग। ठीक, बिना समय गंवाते हुए, है ना। तो चलिए हम लोग अब उस फॉर्मूला को देखते हैं मुख्य रूप से, है ना। लिखिए गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन के अनुसार, जो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था उसके सार्वत्रिक में, है ना। लिखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन के अनुसार ही गुरुत्वाकर्षण नियम को हम लोग को स्टडी करना है। ठीक, तो न्यूटन के अनुसार सबसे पहला इसने क्या किया कि ये माना M1 एंड M2 दो पिंड है। क्या है? M1 एंड M2 दो पिंड है। इन दोनों पिंडों का मास क्या है? M1 एक का है, एक का क्या है? M2 है। और इन दोनों के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस, ये क्या है? R है। बस इतना ही माना ये M1 एक पिंड है। क्या है? पिंड है। इसका द्रव्यमान कितना है? M1 है। और ये एक दूसरा पिंड है, इसका द्रव्यमान कितना है? M2 है ना। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है कितना? R है। कितना? R है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो इसी को इसने लैंग्वेज में लिखा, माना M1 एंड M2 दो पिंड का द्रव्यमान है, दो पिंड का द्रव्यमान है, एवं वे एक दूसरे से R डिस्टेंस यानी R दूरी पर स्थित है। क्या है? R डिस्टेंस पर स्थित है। तो नियमानुसार कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा, गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों पिंडों के
द्रव्यमान m1 एंड m2, द्रव्यमान के गुणनफल, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होंगे। क्या होंगे? समानुपाती होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होंगे, है ना। इसको लिखना उतना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ वह प्रूव्ड कैसे होता है इसी, क्योंकि हम बता रहे कंसेप्ट को, इसीलिए हम ये सब लिख रहे हैं। जब आप प्रूव्ड कीजिएगा अपने कॉपी में, रब फेयर कीजिएगा, तो ये सब नहीं भी लिखिएगा, सिर्फ आपको याद रहना चाहिए कहाँ से आया है, वो कैसे माना था, ठीक, वो सब देख लेना, है ना। तो जैसे बोल रहे गुणनफल के समानुपाती होंगे, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया? F हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड दोनों पिंडों का द्रव्यमान कितना है? m1 एंड m2 है, तो इन दोनों के क्या है? समानुपाती है। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या माने? इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो r डिस्टेंस है, फिर ये एक बात बोला कि r डिस्टेंस पर जो है क्या है? दूरी है। ये दोनों पिंडों के बीच का दूरी कितना है? r है। तो यहाँ दिख रहा है ना, ठीक। तो अब हम लोग लिखते हैं क्या? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इन दोनों पिंडों, गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों पिंडों के बीच के, इन दोनों पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब हम लोग लिखते हैं इसको कैसे? यहाँ से देखिए आप लोग, है ना। तो इसको लिखते हैं हम लोग वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि वहाँ बोला गया है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन निकल गया। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को एक जगह एडजस्ट करते हैं। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग देखते हैं, ठीक। फर्स्ट में कह रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, यानी दोनों पिंडों का जो मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होंगे, ठीक। उसके बाद फिर बोल रहा है सेकंड में कि यह गुरुत्वाकर्षण बल जो है इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाले, इन दोनों पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। क्या होंगे? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, है ना। इन दोनों के बीच क्या है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, ये रिलेशन है इन दोनों के बीच, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, जब भी ये जाएगा इन प्रोपोर्शनल जाएगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब भी जाता है, आप लोग जानते होंगे कि इसके लिए कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो इन प्रोपोर्शनल के लिए कांस्टेंट आया है आपका G m1 m2/r²। ये आपका मसाला बन के तैयार है ना, ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार। ये एक तरह का क्या है? मसाला है ना। बहुत ही बेहतरीन मसाला है, इसको याद रखना है। F बराबर G m1 m2/r²। इसके बिना आप एक भी न्यूमेरिकल को हिला नहीं पाइएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। F बराबर G m1 m2/r², ठीक। इसका जो ये देखिए, अब यहाँ देखिए, ये हो गया क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, इसको आप लोग जानते हैं आपको। और G हो गया क्या? कांस्टेंट हो गया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कांस्टेंट। अब बोलिएगा भैया ये कांस्टेंट है तो इसका मान तो होता होगा। जी हाँ भैया, इसका मान होता है। तो मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। क्लियर? क्या हमने बोला? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg², ठीक। अब यहाँ पर बात आता है m1 m2 क्या है। भैया हम इधर भी लिखे हैं कि m1 m2 क्या है? द्रव्यमान है। यहाँ देखिए, है ना, माना m1 m2 दो पिंडों का क्या है? द्रव्यमान है। तो m1 एंड m2 क्या है? द्रव्यमान है। और r क्या है? ये दोनों पिंडों के बीच का जो डिस्टेंस है वही r² है। वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती बोला इसीलिए r² यहाँ आया, ठीक। वो क्या है? डिस्टेंस है, ठीक। जब भी आपको फॉर्मूला में वहाँ डिस्टेंस दे दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, है ना। तो कुल मिलाकर के बाद इतना रहा कि F बराबर जो होता है वो हमारा होता है G m1 m2/r², G m1/m2/r², G m1 × m2/r², ठीक। इसका जो क्या
जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एफ यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले हैं, अब हम लोग जी का मान निकालते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान निकालते हैं हम लोग, है ना। ठीक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और आप लोग का जो लेवल है वो इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको डायरेक्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पूछेगा, आपको पूछा जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक पूछा जाएगा। ठीक, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ देगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग। एफ बराबर अभी मेरा निकला Gm1 इंटू m2/r²। ये तो मेरा निकला हुआ है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एक मसाला निकला हुआ है मेरा। अब हम लोग दूसरे मसाला की खोज करते हैं, इस जी का मान निकालना है हमको, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जी का मान निकालना है हमको, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टी कर दे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम लोग देखते हैं एफ गुना r² हो रहा है यहाँ, है ना। सबसे पहले इसको इधर लेते आते हैं, Gm1 इंटू m2 बराबर f r²। क्लियर है। ठीक, अब हम लोग को निकालना क्या है, ये ध्यान में रखना है, हमको निकालना है जी, निकालना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक निकालना है। ठीक, तो जी को निकालना है तो जी को रहने दीजिए भैया, f r² m1 इंटू m2, ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका, जी का। ठीक, इसी से आपका न्यूमेरिकल ज़्यादा आएगा एग्जाम में खास तौर पर, है ना। हमको प्रैक्टिस दोनों फॉर्मूला पर करना है, नहीं ज़्यादा जो पूछा जाएगा वो आपको इसी फॉर्मूला पर पूछा जाएगा, जी बराबर f r² m1 इंटू m2। ठीक, अब पूछा जाएगा अगर आपको क्वेश्चन कि कब जी बराबर एफ हो जाएगा, कब जी एफ बराबर हो जाएगा, याद रखना है कब जी एफ बराबर हो जाएगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा जी और एफ कब बराबर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा इसको, जी एफ कब बराबर हो जाएगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी ज़्यादा टाइम चल रहा है, तो जी एफ आपको आसानी से याद रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये सब ज़्यादा याद नहीं रहेगा, तो आपको याद रखना है ना, किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड, किसी भी माध्यम से हो, उसको याद रखना है हमको, है ना। तो जी और एफ कब बराबर हो जाएगा, इसमें आप लोग देखिए m1 और m2 इन दोनों का द्रव्यमान, m1 एंड m2 का द्रव्यमान अगर हम 1 kg ले लें, कितना ले लें, 1 kg ले लें, और बीच का जो डिस्टेंस होगा m1 और m2 का जो r बराबर जो होगा उसको अगर हम 1 मीटर ले लें, कितना ले लें, 1 मीटर ले लें, तो 1 1 गुना 1 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ देखिए r², 1 का स्क्वायर, 1 1 कट जाएगा, जी बराबर एफ, यानी गर्लफ्रेंड बराबर हो जाएगा। कब, जब आपका मास, दोनों मास 1 kg का होगा और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 मीटर का होगा, तभी जी एफ बराबर हो सकता है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा 1 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर के। ठीक, ये बस आप लोग को याद रखना चाहिए, जी एफ कब बराबर होगा, कब बराबर होगा, जब मास 1 kg का होगा और इन दोनों पिंडों के यानी पिंडों के बीच का जो दूरी होगा वो कितना होगा, 1 मीटर का होगा। याद रहेगा, जी एफ कब बराबर होगा, जब मास कितना होगा, 1 kg का और बीच का डिस्टेंस 1 मीटर का। बार बार हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल कब होते हैं, तो उसको बोलना है कि 1 kg, जब दोनों पिंडों का द्रव्यमान 1 kg हो जाए और उन दोनों पिंडों के बीच का जो दूरी है वह 1 मीटर का हो जाए, तो जी और एफ बराबर हो जाएगा, यानी कि गर्लफ्रेंड बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, तो अब हम लोग इसका यूनिट को निकालते हैं, है ना। एफ क्या है, बल है, एफ बल है, तो इसका क्या होता है, मात्रक न्यूटन होता है। और r² क्या है, इन दोनों पिंडों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो मीटर होता है, तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, मीटर गुना मीटर करेंगे, 1 मीटर गुना 1 मीटर, तो क्या आएगा, 1 मीटर स्क्वायर आएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के बात हुआ कि न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर आ गया, और m1 इंटू m2 kg गुना kg क्या होगा, kg स्क्वायर, जैसे 1 मीटर गुना 1 मीटर तो 1 मीटर स्क्वायर, 1 kg गुना 1 kg बराबर 1 kg स्क्वायर, तो 1 को लिखते नहीं है, kg स्क्वायर लिखते हम लोग। ठीक, अभी भी सॉल्व ये पूरा नहीं हुआ, अब इसको हम लोग और थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो देखने में ठीक ठाक लगेगा। ठीक, अब हम लोग न्यूटन है ना, न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, kg मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद पहले से मीटर स्क्वायर था, नीचे में आ गया केजी स्क्वायर। अब देखिए कुछ लग रहा है कट रहा है ना, केजी से केजी कट गया एक, है ना, 1 केजी बच गया। तो केजी को ऊपर ले जाइए, प्रति केजी मीटर गुना मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब सेकंड का स्क्वायर, ये आ गया इसका क्या, एसआई यूनिट आ गया। ठीक, उसके बाद अब इसी को हम लोग डायमेंशन में लिखे, ऐसा यूनिट तो यही से था, लेकिन इसका अगर यहाँ से हमको दे दे ऑब्जेक्टिव में तो फंस जाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करके वहाँ तक लाए। ठीक, अगर इसका डायमेंशनल हमको पूछ दे तो याद रखिएगा 3 चीज़ों को, मास, लेंथ, टाइम। मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों को याद रखना है आपको। मास के लिए लिखते हैं हम लोग m, लेंथ के लिए लिखते हैं हम लोग क्या, l, और टाइम के लिखते हैं t। याद रखना MLT, क्या MLT, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, सबका शुरू अक्षर लिया गया है। डायमेंशनल के लिए MLT को याद रखना है। ठीक, तो केजी है, केजी हम लोग किसका है, द्रव्यमान को मापते हैं हम लोग केजी में, तो केजी यानी मास, तो मास में m को पकड़ेंगे हम लोग, m आ गया, सबसे पहले लिखते हैं m। उसके बाद ये m जो क्या है, ये m मीटर है, तो मीटर किसे, लेंथ का है मीटर, तो l लिखते हैं इसके लिए हम लोग, l लिखिए। s है यानी सेकंड है, टाइम के लिए हम लोग सेकंड लिखते हैं। ठीक, तो सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं किसके किसके ऊपर में क्या है, केजी यानी केजी m के ऊपर में -1 आ जाएगा, मीटर लेंथ के ऊपर में 3 आ जाएगा, टाइम t-2, ये आ गया मेरा डायमेंशन किसका, ये भी यही है काफ़ी VVI। इसको ये हर बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो अब इस तरह से कैलकुलेट करके वहाँ तक जा सकते हैं, ये क्योंकि याद नहीं रह सकता है आपको। ठीक, अगर आपके पास ये फॉर्मूला है, आपका जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हम पढ़ाए, ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला आया, तो इस तरह से अगर आपको याद रहता है तो ये काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये याद है तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाला है। ठीक, जी एफ कब बराबर होगा, एक कंसेप्ट यहाँ मिल गया आपको, कब होगा, जब मास 1 kg और इसका इन दोनों पिंडों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा, 1 मीटर का होगा, तो मेरा जी एफ बराबर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसके आधार पर कल के क्लास में करेंगे क्या, न्यूमेरिकल करना है कल के क्लास में, क्या न्यूमेरिकल, इन दोनों फॉर्मूला के आधार पर लगभग 10 न्यूमेरिकल कराएंगे, काफ़ी VVI न्यूमेरिकल होंगे, जो पूछा हुआ होगा प्रीवियस ईयर में वही सब न्यूमेरिकल करवाएंगे, ताकि उसी लेवल का क्वेश्चन हमको मिले, उसी लेवल का कंसेप्ट को हम टच कर पाए। ठीक, क्या पता इससे अंदर भी जाना पड़ सकता है हमको, है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे हमको, यहाँ से पूछ दे, यहाँ से पूछ दे, कहीं से भी पूछे, मेरा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, मेरा मकसद यही है ना। तो चलिए आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।